नमस्ते दोस्तों, ये नरेश है प्रोमो रेड स्किल बिल्डर से। यहाँ आप सैमसंग का पीसीबी देख सकते हैं। समस्या ये है, ये आईपीएम मॉड्यूल फेल हो गया है। आप नंबर देख सकते हैं, IFCM 15A60GS। इस आईपीएम मॉड्यूल में ये सिर्फ एक मोटर ड्राइव नहीं है, यहाँ इस आईपीएम के अंदर पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट भी इसमें शामिल है। अगर आपके पास ये मॉड्यूल नहीं है तो आप एक और मॉड्यूल का भी उपयोग कर सकते हैं। ये वाला ये IKCM 20L 60 किया है इस आईपीएम में। पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट इसमें शामिल नहीं है। इसके लिए अगर आप इस मॉड्यूल को स्थापित करना चाहते हैं तो आपको इस पीसीबी के बाहर एक और PFC सर्किट बनाना होगा। मैं आपको दोनों आईपीएम के बीच का अंतर दिखाऊंगा। आप यहां देख सकते हैं, इस पीसीबी में दो विकल्प हैं। निर्माता इस पीसीबी पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। एक यहां है जो मौजूदा है, एक और यहां है। ये बिना है पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट, ये इनबिल्ट PFC है। ठीक है, अभी हमारे पास ये मॉड्यूल नहीं है तो हम इसे स्थापित करने जा रहे हैं। आपको पता है कहां? इसके अंदर कोई PFC नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर देखें, लो साइड दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अगर आप हाई साइड देखें, देखिए यहां ये असली है। ये लाइन और ये लाइन है जिसे हम अब स्थापित करने जा रहे हैं। अगर आप यहां पिछले वाले के लिए देखें, ग्राउंड पिन केवल एक है जिसे हम अब स्थापित करने जा रहे हैं। ग्राउंड पिन 3 है, माइनस पिन 3 है, और फिर UVW या UVW यहां से शुरू होता है, यहां सकारात्मक है। और नए वाले के लिए जिसे हम अब स्थापित करने जा रहे हैं वह यहां है। अगले 3 पिन अगर आप देखें, ये 3 PFC के लिए हैं, ये गेट है और ये ग्राउंड माइनस है और ये सकारात्मक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक डायोड, दूसरा IGBT है। ठीक है, वही, यह आपकी इच्छा है। मैंने 50G या 22 चुना है। इसके लिए IGBT और डायोड MUR है। तीन 60 अंक ये डायोड है और ये है IGBT। ठीक है, इन दोनों को स्थापित करने के लिए मैंने बनाए हैं इस बिट का उपयोग करके मैंने छेद बनाए हैं, और फिर आपको टैप के साथ थ्रेड बनाना होगा। ठीक है, इस टैप का आकार 0.5 मिमी है। तो आपको इसका उपयोग करना है मानक स्क्रू के लिए। तो ये है IGBT के 3 पिन। पहला गेट है, दूसरा कलेक्टर है और तीसरा इमिटर है। तो ये इमिटर माइनस में जाएगा। या पीसीबी में है, हाँ, यहां माइनस है और ये गेट है, और तीसरा हम कलेक्टर को देख सकते हैं और डायोड का एनोड। तो कलेक्टर और डायोड का एनोड, ये तार है ऐसे। तो ये रिएक्टर में जाने वाला है, तो आपको यहां कनेक्ट करना होगा। और चौथा यहां है पॉजिटिव्स, जो हमारा आउटपुट है। यह है
Now, गेट माइनस, रिएक्टर 1 और पॉजिटिव, UVW और नकारात्मक, नकारात्मक पॉजिटिव 300 वोल्ट है, ये गेट 1 है। तो मैं आपको इंस्टॉल करने के बाद दिखाऊंगा पूरा सर्किट। हम देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब आप इन IGBT को हीट सिंक में स्थापित करेंगे तो आपको इन अभ्रक शीटों का उपयोग करना होगा। आपको इस तरह की मिका शीट्स का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा ये दोनों, ये कलेक्टर है और ये IGBT का कलेक्टर है और ये है कैथोड, डायोड का कैथोड। ये हीट सिंक पर शॉर्ट सर्किट होने वाले हैं। तो आपको इस तरह की मिका शीट्स का उपयोग करना होगा। बिना मिका शीट्स के आपको स्थापना नहीं करनी चाहिए। आप पहले वाले को देख सकते हैं, ये गेट है। बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि शॉवरिंग सही है और उत्सर्जक जा रहा है नकारात्मक, देखो दूसरा है नकारात्मक। यहां से आप देख सकते हैं इस तरह, और यहां एक है शंट रोकने वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वास्तव में काफी नकारात्मक है AC, और नकारात्मक शंट के माध्यम से ये ट्रैक यहां आया तो इमिटर जा रहा है नकारात्मक की ओर। नकारात्मक अगर आपको IGBT के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। और फिर रिएक्टर तार, IGBT का कलेक्टर और डायोड का एनोड। आप इस ट्रैक को देख सकते हैं। यहां इसे स्पष्ट रूप से रिएक्टर के रूप में लिखा गया है। ये IGBT जा रहा है। रिएक्टर को स्विच करें, शोर को कम करने के लिए साइन वेव पे आधारित, और अंत में ये हमारा आउटपुट है सकारात्मक। तो दोस्तों PFC सर्किट अब तैयार है। अब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं IPM
ये पुराना है दोस्तों IFCM। आप इस IKCM को देख सकते हैं, दोनों अलग हैं। अगर आप सीधे PFC सर्किट के बिना इंस्टॉल करते हैं तो PCB चालू नहीं होगा। अगर आप रिएक्टर को बाईपास करते हैं, ये सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए चलेगा और फिर ये कम DC वोल्टेज या कुछ और DC लिंक की एक त्रुटि उत्पन्न करेगा। हमें ये करना होगा। IPM के लिए 2 और छेद भी। अब हम ये करने जा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। की सोल्डर IPM के पिनों का। तो ये PCB कुछ अन्य जगहों पे भी गया था, तो उन्होंने कहा कि ये मरम्मत योग्य नहीं है क्योंकि हमने भी कोशिश की है, ये IPM आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो ये हमारे पास आया। अगर आप एक छात्र हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, आप हमारे कार्यालय में सिकंदराबाद आ सकते हैं। अगर आप एक ग्राहक हैं, अगर कोई कहता है कि आपका PCB मरम्मत योग्य नहीं है, आप अपना PCB हमारे सेवा केंद्र में ला सकते हैं। अब ये PCB तैयार है लोड टेस्ट करने के लिए। तो हम इसे 16 डिग्री पे सेट कर रहे हैं। आप इसे डिस्प्ले देख सकते हैं। तो हमने सब कुछ जोड़ दिया है, सब कुछ जोड़ दिया है और ये कंप्रेसर के तार हैं, ये यूनिट कनेक्शन है। तो मोटर घूमना शुरू हो गई है।
जैसे ही यूनिट चालू होती है मैं आपको दिखाऊंगा पावर फैक्टर करेक्शन पीडब्ल्यूएम कैसे काम करता है। अभी वोल्टेज तो ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं एम्प्स, मुझे उम्मीद है कि आप एम्प्स देख सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी ये 2.2 है। वोल्टेज देखें, पावर फैक्टर सुधार शुरू हो गया है। ये 2.6 वोल्ट बनाए रख रहा है। आप गेट वोल्टेज भी देख सकते हैं, ये 1 वोल्ट है, आप देख सकते हैं। गेट पीडब्ल्यूएम संकेत आप पीडब्ल्यूएम सिग्नल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल देखें। देखो दोस्तों, ये 20 and 78 GHz है। आप पीडब्ल्यूएम सिग्नल देख सकते हैं। अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है और ये मॉडल भी कोई समस्या नहीं पैदा करेगा। हमने, आप जानते हैं, 50 एम्पियर IGBT स्थापित किया है और 30 एम्पियर डायोड और 20 एम्पियर IPM मॉड्यूल। भविष्य में ये पीसी और अधिक समस्याएं नहीं पैदा करेगा। अब ये 5.8 एम्पियर है। फिर आप PFC शोर भी सुन सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। रिएक्टर से आप देख सकते हैं कि गति थोड़ी और बढ़ रही है।
So this is where we connected the compressor. So our unit is here. See the coil temperature. You can see the sweat on the unit. Total load is 7.1 amps, guys. To gain more knowledge about these kind of circuits, please subscribe to our channel and follow us for more details. To know more details about our training center, you can call us directly, or else you can log in our website. अब दोस्तों सभी के पास ये स्प्रे होना चाहिए। तो हमने यहाँ पीसीबी की सुरक्षा के लिए काम किया है। भविष्य में तो ये पीसीबी बाहरी इकाई में स्थापित होने जा रहा है। आप बाहरी स्थिति देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी धूल और नमी होगी। तो हमने ये सभी काम कर लिए हैं, है ना। हमने पीसीबी को आइसोप्रोपेन के साथ साफ किया है। तो मूल कोटिंग चली गई है। तो हमें कोटिंग फिर से करनी होगी, अन्यथा ये पीसीबी लंबे समय तक काम नहीं करेगा। देखो हम ये कर रहे हैं अभी। हाँ ये हो गया दोस्तों। अभी तो हमें सूखने के लिए कुछ समय देना होगा।